टाइप है औसत चाल, ठीक है। टाइप क्या है? औसत। देखो याद रखना, औसत चाल का एक ही फॉर्मूला आप लोग इसमें यूज करेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला और इसी का हम लोग यूज, वही है प्रश्न, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमने औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल, एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है 2xy अपॉन एक्स प्लस, फिर वो उसमें लगेगा जिसमें सिर्फ दो चाल दी जाए, क्या दी जाए? दो चाल, ठीक है। अब यहाँ देखो, फिर ये लिख लिए, इसके आगे देखो, ये लिख लिए, क्या लिख लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं। ए से बी जाने में कितनी चाल दी गई है, ये बताओ। बी, बी से ए आने में कितनी है? 45। एक हमें इनकी बीच की दूरी माननी है, क्या माननी है? रियल तो नहीं होगी लेकिन माननी है। तो 45 और 30 एक ऐसी संख्या ले लो जो 45 और 30 दोनों से कट जाए, ठीक है। कितनी हो गई? 90 किलोमीटर। कितनी? इसी को हमने दूरी मान ली, क्या मान ली? अगर ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो हमने किलोमीटर में माननी है इस दूरी को, अगर ये मीटर में होती तो ये दूरी ऑटोमेटिक किसमें मानते? मीटर में, ठीक है। 45 और 30 का हमने लासा लिया, कितना हुआ? 90। 30 का भाग 90 में दे दो 3 बार, ये आ गया 3 घंटे। दूरी बट्टे चाल, क्या निकल आएगा मेरा? समय। 30 का भाग हमने 90 में दिया, कितने घंटे? 3। 45 का भाग हमने 90 में दिया तो कितने घंटे? कितने घंटे? 2। अब अच्छा, औसत चाल बराबर मैंने क्या लिखा है ये बताओ। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। बस यहाँ थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। चलो, कुल दूरी कितनी हुई? बोलो सत्यन। कुल दूरी 180। 90 जाने के और 90 आने के, ठीक है। तो 90 जाने के और 90, तो 90 90 180। कुल समय 3 घंटा जाने के और 2 घंटे, तो 3 और 2 5, 5 का भाग दे दो उसमें, 5 तिया 5 छिक्के, यही इस प्रश्न का 36 किलोमीटर प्रति। अब सुनो, अगर सिर्फ दो चाल दी जाए, क्या दी जाए? तो एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो 2xy अपॉन एक्स प्लस, पर वो इसी में यूज होगा। अगर दूरी और समय अलग दे दिया है, चाल अलग दे दी, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दो, पहली चाल कितनी है, दूसरी कितनी है, और 30 और 45 कितना हुआ? 75। 15 तिया 45, 15 पंचे 5 छिक्के 6 दूनी और 12 तिया 36, तब भी आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फॉर्मूला और यूज कर सकते हो, पर याद रखना ये सिर्फ यूज कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? दो चाल, 30 और 45, उसके अलावा कुछ और मिले तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए यही ध्यान रखना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखो, एक व्यक्ति कार 40 से, किससे? और वापस आ रहा है किससे? 20 से, ठीक है। जाने का 40 और आने का 20। अब ध्यान से समझना, यहाँ लिखा हमने 40 और यहाँ लिखा हमने 40 और 20 का लासा 40। 40 का 40 में भाग देंगे कितना घंटा, और 20 का 40 में दोगे तो कितने घंटे? तो कुल दूरी 40 जाने की और 40, तो 40 और 40 कुल दूरी कितनी हो गई? 80। कुल समय 2 और 1, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 दूनी 6, 18 किलोमीटर प्रति 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये औसत चाल ज्ञात, ये है HW। लगा लाना घर से, ठीक है, तो घर से कर लाओगे। 10 किलोमीटर की दूरी की कितनी है? 5।
10 किलोमीटर पर किलोमीटर, फिर है 12 किलोमीटर, फिर है 15 किलोमीटर। इस 10 के लिए चाल कितनी दी है? 5। कितनी दी है? 5 किलोमीटर प्रति, ठीक है। अगले वाले के लिए चाल कितनी दी है इसकी? 4। कितनी दी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है 3 किलोमीटर प्रति। अच्छा, औसत चाल के लिए दूरी हमें दे ही दी इसमें, ये दी है दूरी। कुल दूरी बट्टे कुल समय, हमें क्या चाहिए इसमें? समय। क्या चाहिए? तो यहां हमने लिखा समय। अच्छा बताओ, 10 किलोमीटर की दूरी 5 की चाल से चलोगे तो 5 दूनी कितने घंटे लगे? 2। 4 के हिसाब से 12 चलोगे तो कितने घंटे लगे? 3। अरे 4 तिया, और 3 की हिसाब से 15 किलोमीटर चले तो पंचे कितने घंटे लगे? 5। हो गया। तो कुल दूरी बट्टे कुल, तो कुल दूरी हमें मिली गई 15, 12 और 10 जोड़ दो, चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब इसमें वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कुल दूरी कितनी हुई और कुल समय 5, कितना हुआ? 10, और एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यही मेरा आंसर 3.7 किलोमीटर प्रति, ठीक है। कुल दूरी 37 और कुल समय 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, 3.7 किलोमीटर प्रति। क्लियर है? याद रखना, कुल दूरी ना दी हो तो दूरी निकालेंगे, समय ना दिया हो तो, ठीक है। इसमें दूरी तो हमें दी थी, हमें क्या गायब था? समय, तो हमें यहाँ समय निकाला हम लोग, और कुछ नहीं। देखो, 120 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी है? जाने में कितने घंटे लग रहे? सॉरी, 60 किलोमीटर, और वापस आए तब जाने में 6 दूनी 2 घंटे, आने में 4 तिया 3 घंटे। कुल दूरी 120 जाने के, 120 240, और कुल समय 3 और 2 5 चौको पनु अठे, का कठिन है मामला? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है इसका। एक व्यक्ति 200 मीटर 30 मिनट में, 2000 है। तो ना, समय का रेशियो बनाने के लिए अनुपात मत बना लेना, तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। प्रॉपर टाइम लेना है। 2000 मीटर, फिर कितने हैं? 1500, कितनी चाल है यहाँ? 30 मीटर प्रति मिनट। हाँ, 30 मीटर प्रति 30 मिनट है, समय दिया है। तो सरल था, 30 मिनट। तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? 1500, 500, 2 और 2 4000 बट्टे 8 पंचे, देखो अब सुनो, या तो ये इस रूप में लिखाएगा, 1/3 वगैरह लिख के आएगा, या तो इसी की जगह पे परसेंटेज भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परसेंटेज। अच्छा, पहले भाग है 1/3, कितना है? 1/3। फिर है 1/4, कितना है? 1/4। तो 4 और 3 का लासा कितना हुआ? 12। तो टोटल मान लेंगे हम लोग 12। चाहो तो 2 जीरो बढ़ा लेना अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। 12 का 1/3 भाग कितना हुआ? 3 चौको 4। 4 का एक 12 का 1/4 भाग कितना हुआ? 4 तिया, कितना आ गया? 3। मैं यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेता तो ये हो जाता 400, ये हो जाता 400 और 300, शेष कितना बचा? टोटल कितना था? 1200। 1200 में 400 और 300 700 हो गया, बचा कितना है? 500 बचा। ये निकल आई मेरी दूरी। क्या निकल के आ गई?
दूरी। अब हमें इसके लिए चाल कितनी दी थी, इसके लिए चाल दी थी हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके लिए हमें चाल दी थी अगले वाले के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष वाले के लिए कितनी दी थी 50 किलोमीटर प्रति। वो तो सही है, ये बट्टे में नहीं आएगा, अभी किस में नहीं आएगा। दूरी मिल गई हमें, चाल मिल गई, हमें क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय। 0 से 0, 2 से ये काटा कितने घंटे, 0 से 0, अगर एक 0 बढ़ाते तो आसान रहता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3 से काटा कितने, 0 से 0, 5 से काटा इसके भी कितने घंटे आ गए सबका। तो कुल दूरी बट्टे कुल, कुल दूरी कितनी दी है आकाश, चाहो तो जोड़ोगे तब भी टोटल कितनी होगी 1200। कुल दूरी हो गई 1200। कुल समय 10, 20 और 20, 0 से 4 यही आंसर आ गया 30 किलोमीटर प्रति। ठीक है, क्वेश्चन वही है। अब यहाँ 1/3 और 1/4 दिया गया है। ऐसी अगर इसकी जगह तो मैं परसेंटेज भी दे सकता था। 1/3 की जगह कितनी परसेंटेज देता, 33 सही 1/3, और 1/4 की जगह कितनी परसेंटेज दे देता 25, तब भी क्वेश्चन यही रहेगा।